श्री ध्रुव जी महाराज की अवस्था कितनी थी जब भगवान को प्राप्त करने के लिए निकले? 5 वर्ष की। और केवल 5 वर्ष का बालक, आप विचार करिए 5 वर्ष के बालक में कितना विवेक होता है, क्या समझ होती है। हम लोगों की इतनी आयु हो गई, आज तक भगवान को मिलना तो दूर, भगवान का कोई अनुभव भी ठीक से नहीं हो पाया। पर ध्रुव जी महाराज केवल 5 वर्ष के बच्चे और मात्र 6 महीने की साधना, तपस्या भी कोई ऐसी नहीं कि 10-20 वर्षों तक करनी पड़ी हो, हजारों वर्ष करनी पड़ी हो। कितने दिनों तक तपस्या करी? 6 महीने। और 6 महीने में ही उनके सामने भगवान प्रकट हो गए और वरदान दिया और खूब भगवान ने कृपा करी। कारण ध्रुव जी जैसा दृढ़ निश्चय। त्रिपाठी जी, हम कल भी कह रहे थे कि भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने का संकल्प कठिन है। पानी की प्यास, पानी दुर्लभ नहीं है, प्यास दुर्लभ है। मुक्ति की प्यास को मुमुक्षा कहते हैं, ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा कहते हैं, और भगवान की प्यास को भक्ति कहते हैं। कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? तो भागवत जो है वो प्यास उत्पन्न कराने का साधन है। माने भगवान मिलना दुर्लभ नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की लालसा। अभी हमारे अंदर भगवान की प्राप्ति की लालसा कम है और भोगों के प्राप्ति की लालसा ज्यादा है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ध्रुव जी ने सब लालसा छोड़ दी, क्योंकि सौतेली माता ने धक्का मार करके निकाल दिया, सिंहासन पर नहीं चढ़ने दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। और जब ये जगत ठुकराता है तो जगत का ठुकराना अच्छा है, क्योंकि जगत जब ठुकराता है तो मेरा कन्हैया अपनाता है, ठाकुर जी अपनाते हैं। या तो किसी के मन में इतना बैराग हो कि बिना ठुकराए चला आए, ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है कि बिना ठुकराए भगवान के शरण में आ जाए। प्रायः ठुकराने के बाद। लेकिन एक बात है, जगत ठुकराए तो ठाकुर की शरण में चले जाएं, पर ठाकुर ठुकराए तो कहां जाए? वो नहीं ठुकराएगा। आप एक बार उसके आश्रय में आकर देखिए। ध्रुव जी महाराज का निश्चय दृढ़ था कि मुझे भगवान को पाना है। भगवान की प्राप्ति जो ध्रुव जी को हुई, उसमें कुछ विशेष बातें जो हैं, जो कल संक्षिप्त में कहा तो छूट गई। पहली बात तो यह है कि उनका संकल्प दृढ़ था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर मां का आशीर्वाद था। जो कोई अपनी माँ का आशीर्वाद जीवन में साथ लेके चलता है, वो दुनिया में कहीं चला जाए वो जो है असफल नहीं हो सकता है। माँ का आशीर्वाद जिसके सिर पर है वो निश्चित सफल होगा। ध्रुव जी माँ का आशीर्वाद लेकर गए हैं। माँ ने कहा है बेटा तुझे भगवान मिलेंगे। तीसरी बात, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु की आज्ञा। नारद जी गुरु जी के रूप में मिले हैं और नारद जी ने कहा है बेटा तुझ जा, भगवान मिलेंगे। तो गुरु कृपा हो गई, दृढ़ संकल्प, मां का आशीर्वाद, गुरु की कृपा और जन्मांतरीय संस्कार। पिछले जन्म में ध्रुव जी एक राजा थे, पिछले जन्म में ध्रुव जी एक साधु थे और साधु बन करके इन्होंने खूब तपस्या करी और खूब तपस्या करते करते भगवत प्राप्ति का समय नजदीक था। और ध्रुव जी के मन में, वो पिछले जन्म में उनके मन में आया कि राजाओं के बड़े ठाट बाट हैं। उन्होंने कोई राजा की यात्रा निकलते देखी, शाही यात्रा निकल रही थी, तो राजा का ठाट बाट देखकर मन में आया कि भाई राजाओं के बड़े मौज हैं, इनका बड़ा ठाट है। तो अब इनकी मुक्ति नजदीक थी। भगवान ने सोचा मुक्ति मिल जाएगी तो इनकी ये कामना मन में दबी रह जाएगी, राजाओं के ठाट बाट वाली।
तो भगवान ने कहा अब तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने वो जीवन जब त्यागा तो उनको राजा के यहाँ बेटे के रूप में जन्म मिला। राजा के पुत्र बनकर के जब आए तो उन्हें राजगद्दी प्राप्त हुई और राजगद्दी को प्राप्त करके बाद में पुनः भगवत धाम को पधारे। तो हम जो भी मन में भगवान से इच्छा करते हैं भगवान एक ना एक दिन उसको अवश्य पूरा करते हैं। हो सकता है जल्दी हो जाए, कभी कभी देर भी लगती है, पर भगवान से जो भी आप इच्छा रखेंगे भगवान उसको पूर्ण अवश्य करेंगे। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र हमने सुना। कल हमारे श्री त्रिपाठी जी कह रहे थे थोड़ा पुरंजन उपाख्यान सुनाइएगा। अब ऐसे तो प्रसंग आगे तक हो गया था, कल भरत जी का स्मरण हो गया था, तो थोड़ा संक्षिप्त में आपको पुरंजन उपाख्यान सुना दें। फिर आज जो है भगवान के बहुत दिव्य दिव्य चरित्र हैं और नंदोत्सव तक हमें चलना है। ये तो यहाँ की सजावट कह ही रही है कि आज हमें गोकुल पहुंचना है। प्राचीन वर्ही नाम के